नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने एग्स बना लिए, उसके स्टिमुलेशन कर दिया, इंजेक्शन लगाने शुरू करे, फिर हम एनेस्थीसिया देके उनके अंडे वापस बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद उसमें हस्बैंड का सीमेन लेके या तो IVF करके या ICSI करके, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, हम एम्ब्रियो बनाते हैं। और जब वो 6 सेल का या 3 सेल का एम्ब्रियो, मतलब 3 डेज़ का या 6 डेज़ का एम्ब्रियो बन जाता है, 3 डेज़ पे 8 सेल एम्ब्रियो होता है और 6 डेज़ पे ब्लास्ट होता है जिसमें काफ़ी सेल्स होते हैं। तो दोनों में से किसी भी स्टेज पे, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर, डिपेंडिंग ऑन द एम्ब्रियोलॉजिस्ट, डिपेंडिंग ऑन द लैब कंडीशन, जिसकी लैब कंडीशंस अच्छी होंगी उनमें डेफिनेटली ब्लास्ट तक जाएगा, तो वो लोग प्रेफर करते हैं ब्लास्ट तक जाना। हमने एक बार अपना एम्ब्रियो बना लिया, आइदर बाय IVF और बाय ICSI। फिर आती है इसको फ्रीज करने की बारी। तो हम फ्रीज कब करते हैं? हम फ्रीज तब करते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सपोज पेशेंट को PCOD है, उसके एग्स बहुत ज़्यादा बने हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि वो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम में जा सकती है। तो हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम को अवॉइड करने के लिए हम उसके जितने भी एम्ब्रियोज हैं वो फ्रीज करके रख देंगे। सेकेंडली, जो भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं, जैसे सपोज हमने एम्ब्रियोज बनाए और हमारे 6 से 8 या 10 एम्ब्रियोज अच्छे बने हैं, तो जो हम 2 या 3 डालेंगे, बाकी जो होंगे वो हम फ्रीज करके रखेंगे। इसके अलावा कंडीशन होती है, सपोज पेशेंट का कोई कैंसर ट्रीटमेंट होना है इन ओवरी और ब्रेस्ट या कुछ जो कि एम्ब्रियो के लिए गड़बड़ है, तो ऐसे में हम उनके एम्ब्रियो बना के उनको फ्रीज करके रख लेंगे। वंस उनका सारा प्रोसीजर ठीक हो जाता है, उसके बाद हम उनको थॉ करके डाल सकते हैं। ऑलमोस्ट यही सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम लोग एम्ब्रियो फ्रीज करते हैं। और एम्ब्रियो फ्रीजिंग मैं एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ज़्यादा बेटर होता है। और उसके बाद जब हम कब तक रख सकते हैं, हम उसे हज़ारों साल तक रख सकते हैं, हमारे ना रहने के बाद भी रख सकते हैं। उसमें लॉ है अकॉर्डिंगली हमें कि उसको हम आगे, अगर पेशेंट को फ्रीजिंग कंटिन्यू करनी है, सपोज उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, प्रेगनेंसी आ गई और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज है वो हमारे उसके रखे हैं, तो हमें उनसे कंसेंट लेनी होती है। आइदर दे विल पे उसको फ्रीजिंग कंटिन्यू करने के लिए फॉर सेकेंड प्रेगनेंसी, और दे विल टेल यू, तो आप उन्हें नष्ट कर सकते हो या आप उन्हें रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो। आप किसी और पेशेंट में उसे यूज़ नहीं कर सकते। अपने जो एम्ब्रियोज हैं वो आपके लिए ही हैं, आइदर आपके में यूज़ होंगे और या रिसर्च में, या फिर उनको नष्ट कर दिया जाएगा। बिकॉज फ्रोज़न रखने में भी एक कॉस्ट आती है। अगर वो कॉस्ट बियर करने के लिए तैयार है, उनको फ़ोन करा जाता है, तो फिर हम उसको आगे फ्रीजिंग करके रख सकते हैं। इफ़ दे आर नॉट रेडी, इफ दे डोंट वांट, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या रिसर्च में दे सकते हैं। अभी अगर मान लीजिए आपकी फर्स्ट टाइम में प्रेगनेंसी आ जाती है, तो आप उसे सेकंड के लिए यूज़ कर सकते हो। सपोज आपकी प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो आप उसे फिर थोड़े दिन बाद यूज़ कर सकते हो और कभी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप हर तीसरे से 5वें दिन इसमें लिक्विड नाइट्रोजन डाल रहे हो, तो वो ख़राब नहीं होंगे, सालों तक ठीक रहेंगे। और तो जो भी ART लॉ के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो की जाती हैं। और ब्लास्ट ट्रांसफ़र करने का, फ्रीज़ करने का एक और फ़ायदा है कि आपको अगर सपोज़ फर्स्ट प्रेगनेंसी आ गई, एक तो आपके यंग एज के एम्ब्रियोज़ होंगे, वो एग्स होंगे और एम्ब्रियोज़ होंगे, तो डेफिनेटली इनकी क्वालिटी बेटर होगी। आप 2 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करो तब आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली, दोबारा से इंजेक्शंस नहीं लगेंगे पूरे, तो डेफिनेटली आपके चार्जेस कम हो जाएंगे, कुछ भी पेनफुल नहीं रहेगा। मतलब पेनफुल तो वैसे भी नहीं होता, बट स्टिल आपको उतने इंजेक्शंस भी नहीं लेने पड़ेंगे और डेफिनेटली क्वालिटी बेटर होगी। थैंक यू। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ ओनली मैसेजेस, नो कॉल्स, at 9235730222। और अगर आपका मुझसे बात करने का मन है तो आप एक वीडियो कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जो आपको डिटेल्स नंबर पे बता दी जाएंगी और फिर मेरे को स्टाफ आपको मुझसे कनेक्ट करा देगा ऑन वीडियो कॉल। थैंक यू। मुझे अच्छा लगता है, आप लोग जब प्रेग्नेंट होते हो, दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं और मैं उनको सफलता दे पाती हूँ ऊपर वाले की कृपा से, मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। टेक केयर।